क्या समय सचमुच में अस्तित्व में है? डस टाइम रियली एग्जिस्ट? अगर टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता तो क्यों किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में हमें किसी काम को पूरा करना होता है? जैसे सुबह उठो, 9 बजे ऑफिस जाओ, 5 बजे वापस आओ, 11 बजे खाना खा के फिर सो जाओ, या फिर सुबह 8 बजे स्कूल जाओ, 2 बजे वापस आओ, 4 बजे ट्यूशन जाओ, और अगर इन सब में 5 मिनट भी लेट हो जाए तो टाइम के लेक्चर सुनो। और क्या टाइम रियली में एग्जिस्ट भी करता है, या फिर टाइम ही हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है? आइए पता लगाते हैं। डू यू कमिंग विथ मी? टाइम को हम कुछ ऐसे समझते हैं कि नहीं, घटनाओं या फिर इवेंट्स का सीक्वेंस या फिर क्रम में होना, ये टाइम कहलाता है। पर क्या टाइम की परफेक्ट डेफिनेशन है भी? आज से 2000 साल पहले गौतम बुद्ध ने कहा था, इंसान की सबसे बड़ी गलती ये सोचना है कि उसके पास टाइम है। अगर देखा जाए तो इस सेंटेंस का मीनिंग बड़ा ही सिंपल सा निकलता है, बट अगर इसके सेकंड मीनिंग को देखें तो गौतम बुद्ध ने पहले से ही भाप लिया था कि टाइम एग्जिस्ट करता ही नहीं है। अब देखते हैं कि साइंस इसके बारे में क्या कहता है। इससे रिलेटेड दो फेमस थ्योरीज है, एब्सोल्यूट और रिलेटिविटी। एब्सोल्यूट थ्योरी न्यूटन की है और वो इसमें कहते हैं कि टाइम फिक्स्ड है और टाइम और स्पेस सबके लिए एक समान है। और उस टाइम के फेमस फिलोसोफर एंड मैथमेटिशियन रेने देकार्त भी इसमें इन्वॉल्व थे। अगर इस थ्योरी को मैं आसान शब्दों में समझाऊं तो टाइम सभी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और समय किसी के लिए नहीं रुकता। अब इसकी अपोजिट थ्योरी देखते हैं, आइंस्टीन की रिलेटिविटी थ्योरी। इस थ्योरी का कहना है कि टाइम सबके लिए अलग अलग है। चलो एक उदाहरण से समझते हैं। अगर दो बच्चे एक साथ पैदा हुए हैं और उनमें से एक बच्चे को अर्थ पे रखा जाता है और दूसरे बच्चे को स्पेस में छोड़ दिया जाता है लाइट की स्पीड से ट्रेवल करने के लिए, तो जब कुछ साल बाद वो दोनों बच्चे मिलेंगे, दोनों बच्चों की एज में डिफरेंस होगा। कुछ ऐसा कहती है रिलेटिविटी थ्योरी। अब देखो, आइंस्टीन भी पूरी तरह प्रूफ नहीं कर पाए कि टाइम एग्जिस्ट करता भी या नहीं करता है, वो इन दोनों थ्योरी के बीच में अटक गए। अब इन सब के बाद आती है इमरजेंस थ्योरी, पर ये भी कुछ खास नहीं होती है। अब घूम फिर के घड़ी का कांटा वापस वहीं पे आ जाता है कि टाइम रियली में एग्जिस्ट करता है। अब देखो, इस बात का पता तो साइंस भी नहीं लगा पाई कि टाइम एग्जिस्ट करता भी या नहीं करता है, बट इवेंट्स को नापने की इकाई है टाइम, यानी कि जब तक घटनाएं हो रही है तब तक टाइम एग्जिस्ट करता है। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो यही माना जाएगा। बाकी टाइम एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता है, आप कमेंट में बताओ। हे गाइस, अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो हम दोबारा मिल सकते हैं, या फिर हमारा सफर यहीं तक था। गुड बाय। अब टाइम एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता है ये तो हमें नहीं पता, बट अगर आप जानना चाहते हो कि एक यूट्यूबर आपको कैसे मैनिपुलेट कर रहा है तो इस वीडियो पर क्लिक करो।